श्रीरूपं साग्रजातं सहागण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंगमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। आप सभी का स्वागत। ये जो ऑनलाइन जो कथा है ये इम्पर्सनल है। हम पर्सनलिस्ट हैं, इम्पर्सनलिस्ट नहीं है। लेकिन एक आपदा आई और उस आपदा में हमने ये अवसर को ढूंढ लिया, इसको अवसर बना दिया। आपदा कोरोना की आपदा आई थी तो कोरोना में ये ऑनलाइन हमने ये एक अवसर को ढूंढ लिया। तो ये ऑनलाइन जो है ये एक तो इम्पर्सनल है और उस पर भी हम लोग अपना वीडियो बंद करके जो बैठ जाते हैं भक्त लोग, वो उस पर इम्पर्सनल पर भी इम्पर्सनल। तो कथा को सुनी, इससे हम दोनों को लाभ है। हम दोनों जो है सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी दोनों सावधान रहते हैं, उससे सावधानी बनी रहती है। और कथा जितनी देर हो उतनी देर तो सावधानी बनी रहे तो अच्छा होता है, उससे हमारे को पूरा लाभ होता है। श्री उपदेशामृत का हम चर्चा कर रहे थे 8वें श्लोक। इस 8वें श्लोक में दो विषयों की चर्चा है। एक तो भजन की प्रणाली, कि भजन किस प्रकार से किया जाए, और दूसरा भजन का स्थान, कि भजन कहाँ किया जाए, हाँ, कैसे किया जाए और कहाँ किया जाए। भजन तो कहीं भी करने पर उसका लाभ होगा, लेकिन जब हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य होता है, श्रेष्ठतम लक्ष्य होता है, तो फिर क्या करना पड़ता है? तो फिर श्रेष्ठ भजन की प्रणाली को हमें आचरण करना होगा और उस प्रणाली का श्रेष्ठ स्थान में हमको आचरण करना। हाँ। तो इसको श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तन अनुस्मृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेद अखिलम इत्य उपदेश। ये इसके पहले जो 7 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेश दिया है, 7 उपदेश जो दिए हैं, ये सारे उपदेशों का ये सार। हाँ? तो कह रहे कि स्थान कौन सा श्रेष्ठ है? तो स्थान श्रेष्ठ कहा ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में ही निवास करें। श्रील गुरुदेव को मैं आज भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि चेष्टा करके शरीर को भी मन के साथ ले जाना चाहिए
और ब्रजमंडल में वास करना चाहिए। यहाँ भी ब्रजमंडल में निवास करने की बात है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से शरीर को हम लोग ब्रजमंडल में नहीं रख सकते हैं तो क्या करना चाहिए? हमारे को मन से ब्रजमंडल में ही निवास करना चाहिए। तो कह रहे कि भक्त मात्र को चाहिए कि वो अपनी रसना, जिह्वा और मन को अन्य अन्य कृष्णेतर अर्थात अन्य अन्य जो विषय हैं, जो कृष्ण के इतर हैं, कृष्ण को छोड़कर हैं, ऐसे विषयों से हटा करके श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगा करके, क्रमशः अर्थात नाम से प्रारंभ करके फिर रूप और फिर गुण, हाँ, इस प्रकार से, और फिर लीला, इस प्रकार से वो कीर्तन में और स्मरण में, हाँ, श्रवण, कीर्तन और फिर स्मरण लगाकर श्री ब्रजमंडल में ही निवास कर श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का, जिनका अनुराग भगवान श्री कृष्ण में अनुराग है, हाँ, ऐसे जो अनुरागी जन हैं उनका अनुगमन करते हुए, उनका अनुगामी बन करके अपने समस्त समय को व्यतीत करे। ये क्या है? ये सारे उपदेशों का सार है। तो इसमें हम जो लास्ट एकादशी थी उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा फिर से दोहराता हूँ। वो महत्वपूर्ण है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। साधक जीवन में सबसे पहले श्रवण दशा दशा होती है, हाँ? प्रारंभ कहाँ से होगा? तो श्रवण से, हाँ, यहाँ से जो है साधन प्रारंभ होगा। भक्ति का जो साधन है वो श्रवण से प्रारंभ होगा। और इस स्थिति में क्या श्रवण करते हैं? तो कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण और कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं। कहा ना, तद्नाम रूप चरिता, हाँ, चरित आदि। नाम, रूप, चरित मने गुण, आदि मने लीला कथा। श्रवण करते हैं बार बार सुनने से, बार बार सुनने से, और विशेषकर जो अनुरागी जन हैं उनसे श्रवण करने से क्या होता है? वो बार बार श्रवण करते करते कुछ कुछ वर्ण होने लगता है, कुछ कुछ ग्रहण होने लगता है। और जब ये कुछ कुछ ग्रहण होने लगता है तो तब क्या है? तब सुने हुए जो विषय हैं उनका कीर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। कीर्तन होना जो है उनका प्रारंभ हो जाता है। अर्थात मूल में कीर्तन कितना करना चाहिए, कितना कीर्तन का अधिकारी है कोई व्यक्ति या कोई वक्ता, उतने कीर्तन का अधिकारी है जितने परिमाण में जो श्रवण हुआ उसका उसके जीवन में आचरण है। क्योंकि आचरण नहीं होगा तो केवल बुद्धि से बोलेगा, और अगर आचरण होगा तो आचरण होने से अनुभव के साथ, अनुभवहीन बात करेगा बुद्धि से। सुना, रट लिया, और जो रटा उसको दोहरा दिया। जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति में, एजुकेशन सिस्टम में यही तो बात है कि भाई पढ़ो, रट लो, और जो रटा है उसको जो है आंसर शीट पे उगल दो, बस हो गया एग्जाम पास। हाँ, नहीं, सुनो और सुन करके वर्ण, वर्ण करने का अर्थ क्या है?
वर्ण करने का अर्थ है आचरण। आचरण से जब अनुभव होगा और अनुभव से जब कुछ कुछ हृदय में आनंद होगा, तब वो कीर्तन की दशा स्वतः बन जाएगी, स्वतः ही कीर्तन की दशा बन, वो जो है उस समय कीर्तन प्रारंभ होने लगेगा। और अपने हृदय स्थित भाव, देखो यहाँ कहा ना अपने हृदय स्थित भाव, तो हृदय में भाव कैसे आएगा? केवल सुनने से तो ना आएगा नहीं, हृदय में भाव कैसे आएगा? आचरण करने से। आचरण करने से अनुभव होगा। अनुभव क्या होगा? अनुभव होगा कि उन विचारों का हृदय में आस्वादन होगा, उन कीर्तन का हृदय में आस्वादन होगा, वे है हृदयगत भाव। तो हृदय में भाव के साथ जो है कीर्तन करते करते स्मरण की स्थिति उपस्थित हो जाएगी, स्मरण जो दशा है वो उपस्थित हो जाएगी। और फिर यहाँ पर बताया कि स्मरण जो है वो 5 प्रकार का है, और इस स्मरण में अर्थात 5 प्रकार की स्थितियां हैं। इन पांचों स्थितियों का तारतम्य है। दूसरी स्थिति पहली स्थिति से श्रेष्ठ है, तीसरी स्थिति पहली दोनों स्थितियों से श्रेष्ठ है, इसको कहते हैं तारतम्य। चौथी स्थिति पहली तीनों स्थितियों से श्रेष्ठ है, मतलब पहली तीनों स्थितियां से वो श्रेष्ठ है, और जो पांचवी स्थिति है वो पहली चारों स्थितियों से श्रेष्ठ है। तो स्मरण में पहले क्या है? वो 5 स्थितियां हैं। पहली है स्मरण, दूसरी है ध्यान धारणा, तीसरी है ध्यान, चौथी अनुस्मृति, और पांचवी को कहते हैं समाधि। ठीक है। आपके पास, जिनके पास ये ग्रंथ नहीं है, वो अपने कॉपी पेन में इसको नोट कर सकते हैं, स्मरण की 5 स्थितियां। स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। तो कह रहे कि विक्षेप युक्त चिंतन को स्मरण कहते हैं। विक्षेप मतलब बाधा। चिंतन तो हो रहा है, लेकिन मन जो है विचार तो कर रहा है, परंतु साथ ही साथ मन में संसार भी आ रहा है बार बार। बार बार संसार आ रहा है, लगातार नहीं हो पा रहा चिंतन। कुछ समय चिंतन होता है, कुछ समय बहुत गाढ़ चिंतन होता है, और उस समय चिंतन में बाह्य आवेश नहीं रहता प्रारंभिक अवस्था में, और आंखों से अश्रुपात होने लगता है, शरीर भी हल्का हो जाता है। ये सब लक्षण है, हाँ, कि चिंतन जो है बाधा के साथ हो रहा है या बाधा रहित हो रहा है। तो प्रारंभिक अवस्था में भी स्मरण में इस प्रकार का चिंतन हो सकता है, जिस चिंतन से आंखों से आंसू जा सकते हैं, और शरीर में और जो अष्ट सात्विक विकार है उनमें से कोई एक दो विकार भी और उत्पन्न हो सकता है, हाँ, दिखाई दे सकता है। और जब ये बाधा जो है शेष हो जाती है, बाधा रहित स्मरण क्या है? बाधा रहित स्मरण को धारणा कहते हैं। और जो चिंतनीय विषय है, जिस विषय, चिंतनीय विषय मतलब जो विषय को हम चिंतन कर रहे हैं, उस विषय की सर्वांग भावना नख से शिखा तक सारी की सारी जो पूर्ण भावना है, उस भावना को ध्यान कहते हैं। ध्यान अर्थात डाइविंग डीप, और उसमें जो है गहराई में, स्मरण तो हो रहा है, चिंतन तो हो रहा है, लेकिन उसमें और गहराई में डूबने को क्या कहते हैं? इसको ध्यान कर कहते हैं। और ध्यान सब समय होने लगे तो उसी स्थिति को अनुस्मृति कहते हैं, और बाधा रहित निरंतर ध्यान को ही समाधि कहते हैं। ठीक है। ये 5 स्थितियां हैं। इन 5 स्थितियां कैसी हैं? ये इनका तारतम्य है।
हाँ, श्रेष्ठतम स्थिति कौन सी है? ये समाधि जो है, ये श्रेष्ठतम स्थिति है जब बाधा भी नहीं है और निरंतरता भी है। हाँ, बाधा भी नहीं है और निरंतरता भी है और सर्वांग भावना भी है, तीनों चीज है। तब क्या है? तब उस स्थिति में जो स्मरण होता है उसको समाधि कहते हैं। और समाधि की स्थिति में आपन दशा उपस्थित होती है। आपन दशा क्या है? आपन दशा है हमारा शुद्ध स्वरूप। शुद्ध स्वरूप अर्थात हमारा भगवान से क्या संबंध है? क्या हम दास्य भक्त है? क्या हम सख्य भक्त है? क्या हम कृष्ण के सखा है? क्या हम कृष्ण के माता पिता है? और क्या हम कृष्ण की प्रियतमा है? ये ये जो है ये अनुभव होता है। इस स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। और इस स्वरूप स्वरूप की उपलब्धि होने पर फिर क्या होता है? फिर वस्तु सिद्धि हो जाती है। वस्तु सिद्धि अर्थात हम भगवान, शुद्ध स्वरूप हमारा भगवान के सखा है। तो वस्तु सिद्धि मतलब भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होकर के और जो है भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ कलेवा करना, गोचारण के लिए जाना, ये सब स्थिति की प्राप्ति होना, इसको कहते हैं वस्तु सिद्धि। ठीक है। जिस वस्तु के लिए हम हमारा चिंतन था, उस वस्तु की क्या हुई? अब सिद्धि हो गई। हाँ, जैसे चावल को आग पर पानी में मिला करके रखते हैं तो उसकी सिद्ध अवस्था क्या है? उसकी सिद्ध अवस्था है, एक चावल को निकाल करके देखेंगे, हाथ से दबाएंगे तो वो हाथ से दब जाएगा। तो उस अवस्था में वो क्या हुआ? उस अवस्था में वो चावल सिद्ध हो गए। कच्ची अवस्था, पहले कच्ची अवस्था रहेगी, फिर अधपकी अवस्था होगी और फिर क्या होगा? फिर पकी अवस्था होगी। तो वो क्या हो गया? चावल सिद्ध हो गया। ऐसे ये वस्तु सिद्धि की अवस्था को प्राप्त। हाँ, ये बताया भजन की प्रणाली। हाँ, भजन की प्रणाली कहाँ रहते हुए, और स्थान कौन सा बताया? श्रेष्ठ स्थान बताया ब्रज को। ब्रज में रहते हुए शरीर से रह सकते हैं, लेकिन शरीर के साथ मन का रहना अति आवश्यक। शरीर ब्रज में होने पर भी अगर मन वहां नहीं है तो ये इस प्रकार से क्रमशः ये उपलब्धि होगी नहीं। हाँ, तो और अगर शरीर ब्रज में नहीं है लेकिन अगर मन ब्रज में है और मन को लगा करके इस इस क्रम का अगर हम लोग अवलंबन करते हैं, अनुगमन करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे फिर वस्तु सिद्धि जो है वो हो जाएगी। ठीक है। आगे कह रहे हैं वैद्य भक्त। वैद्य भक्त मतलब वैदी भक्ति। हम्म प्रारंभ में कैसी भक्ति होती है? प्रारंभ में वैदी भक्ति होती है। जैसे भक्ति के 9 सोपान हैं प्रेम के, श्रद्धा से प्रारंभ करके प्रेम तक 9 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद दूसरी सीढ़ी है साधु संग। आप लोगों के पास, जिनके पास नोट नहीं है, इसको प्लीज आप नोट कर लो। हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग। तीसरी स्थिति है, तीसरा सोपान है भजन क्रिया। चौथा सोपान है अनर्थ निवृत्ति। पांचवा सोपान है निष्ठा। छठा सोपान है आसक्ति। और सातवां सोपान है रुचि। नौवां जो सीढ़ी है वो है भाव। आठवीं सीढ़ी भाव। और नौवीं जो सीढ़ी है वो क्या है? वो प्रेम है, वो लक्ष्य है। लेकिन ये श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचने की ये क्या है? ये सीढ़ियां हैं। हाँ, तो रुचि से पहले
रुचि के पहले जो 6 अवस्था है, हाँ, 7वीं अवस्था रुचि है, 7वीं सीढ़ी रुचि है। रुचि से पहले जो 6 अवस्थाएं हैं, 6 सीढ़ियां हैं, उसमें जो भजन किया जाता है वो भजन वैदी भक्ति होती है। वो जो भक्ति होती है वो वैदी भक्ति होती है। हाँ, राग भक्ति कहाँ प्राप्त होती है? राग भक्ति रुचि की अवस्था में राग भक्ति की उपलब्धि होती है। रुचि से पहले राग भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। यही बात को यहाँ बताया जा रहा है। वैद्य भक्त अपनी अन्य अन्य कामनाओं को छोड़ करके, अन्य अन्य मतलब कामना नहीं रहे तो अन्य अन्य नहीं कहते, तो कह देते कामनाओं को छोड़ करके। अन्य अन्य मतलब जो पहले कहा कृष्ण के इतर, कृष्ण को छोड़ करके जो अन्य अन्य कामनाएं हैं, उन कामनाओं को छोड़ करके शास्त्र, सदगुरु और शुद्ध वैष्णवों के उपदेश अनुसार भजन करने पर उन्हें भजन में रुचि उत्पन्न होती है। हाँ, ठीक है साहब। शास्त्र के उपदेश अनुसार, गुरु के उपदेश अनुसार और भक्तों के उपदेश अनुसार भजन करेंगे। अन्य अन्य कामनाओं को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके जो और कामनाएं हैं, उन कामनाओं को छोड़ करके अगर इस प्रकार से भजन करेंगे तो भजन करते करते कैसे, साधु संग हुआ ना, साधु संग में उन्होंने भजन क्रिया बता दी, उन्होंने भजन का उपदेश दे दिया। अब भजन का अभ्यास करना है। भजन के अभ्यास से अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, जैसा बताया वैसा करने पर। हाँ, और संसार की कामनाओं को और अनर्थ नहीं जोड़े। जो अनर्थ है उनको वो नष्ट होंगे, और अनर्थ नहीं जोड़ने पर। अगर भजन इस प्रकार का हुआ कि पहले भी अनर्थ कुछ नष्ट हो रहे हैं और अनर्थ भी जोड़ रहे हैं, है ना, तो वो फिर क्या होगा, वो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाएगी। वो अनर्थ जो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति होने पर भजन में निष्ठा आएगी, निष्ठावान भक्त हो जाएंगे। हाँ, और निष्ठा में भजन करते करते, इसी प्रक्रिया से भजन करते करते भजन के प्रति, भजनीय वस्तु के प्रति और उनके भजन भजनीय वस्तु के प्रति से भी अधिक भजन के प्रति, अर्थात भजनीय वस्तु जो है उससे भी अधिक उनकी सेवा के प्रति क्या है, वो आसक्ति हो जाए। और आसक्ति होने पर, आसक्ति की अवस्था में भजन करेंगे, सेवा करेंगे, तो वो क्या होगा, उससे उन्नति करते हुए रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और रुचि उत्पन्न होने पर जो अभी तक वैदिक भक्ति थी, वो वैदिक भक्ति जो है अपने आप पीछे छूट गई। जबरदस्ती राग में प्रवेश करने से प्रवेश नहीं मिलेगा। कितने ही हम जो है संसार में कामनाओं को रख करके और भजन प्रणाली को नहीं अपना करके, कितने ही हम जो है ये ब्रज की जो रहस्यमयी जो लीलाएं हैं, अर्थात राधा कृष्ण युगल की लीला को हम कितना भी श्रवण करें, श्रवण करने से क्यों, श्रवण तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन ग्रह रुकने की स्थिति नहीं है। जो श्रवण कर रहे हैं वो रुक नहीं रहा, तो सुनने से भी वो जो है भाव हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, अर्थात राग प्रवेश नहीं करेगा। राग कब प्रवेश करेगा, रुचि की अवस्था। हाँ, वैद मार्ग को छोड़कर राग अनुग भक्ति मार्ग में प्रवेश होगा। ठीक है, और इस प्रकार से प्रवेश होने पर फिर आगे जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो उदाहरण है वो कहा गया। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु से और आगे चैतन्य चरितामृत से भी प्यार कहे गए। उसमें कहा इष्टे स्वराशिका राग परम आविष्टता भवेत तन्मय्या भवेत भक्ति सात्र राग आत्मिको उदिता।
रागमयी भक्ति रहे रागात्मिका नाम, कहाँ सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने राग अनुगर प्रवृत्ति। बाह्य अभ्यंतर यह द्विते साधन, बाह्य साधक देह करी श्रवण कीर्तन। मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवा। और अगले प्यार में कहा, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, तद भाव लिप सुनार कार्य ब्रज लोक अनुसारता। निज अभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे ते लागिया, निरंतर सेवा कर अंतर मना हैया। कृष्णम स्मरण जनचाश्य प्रेष्ठम निज समीहितम, तत तत कथा आरत च आसो कुर्याद कुर्याद वासम ब्रजे सदा। दास सखा इत्रादि प्रेयसीर गणा। श्री चैतन्य चरितामृत। ये जो श्रील रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु से कहा गया और चैतन्य चरितामृत के ये जो अलग अलग प्यार यहाँ पर जो कहे गए हैं, ये इनका जो सार अर्थ है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इनमें जो कहा गया है उसके कहने का सार क्या है, उसके कहने का सार है तीन चीजें। लिखें, आप नोट कर लें। भाव अनुसार, भाव अनुरूप और भाव अनुकूल। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। भाव अनुसार, भाव अनुरूप और भाव अनुकूल। हाँ, ये क्या है? ये भाव अनुसार जो है प्रियतम कृष्ण का। ध्यान से सुने। भाव अनुसार, अपने भाव के अनुसार जैसी भावना है, हाँ, उसमें जो भाव है उस भाव के अलग अलग भाव में कृष्ण के अलग अलग नाम है, कृष्ण की अलग अलग लीला है, कृष्ण का अलग अलग रूप है। हाँ, हमारे भाव के अनुसार। ठीक है। जैसे मान लो किसी का वात्सल्य भाव होगा, वात्सल्य भाव से कोई अगर भजन कर रहा है तो कृष्ण का नाम क्या है? यशोदानंदन, हाँ, नंद नंदन, हाँ, ये सब नाम है। और रूप क्या है? तो जो वात्सल्य भाव के जो भक्त हैं उनके कृष्ण बड़े नहीं होते, वे हमेशा कैसे रहते हैं? उनके ऊपर आश्रित छोटे लाला के रूप में रहते। हाँ, तो ये बात को समझ करके अब इस बात को समझे। अपने भाव अनुसार प्रियतम श्री कृष्ण का एवं उन भावों को प्रदान करने वाले, उन भावों को पुष्ट करने वाले, अर्थात भाव अनुरूप श्री कृष्ण के भक्तों का स्मरण करता हुआ और अपने भाव, आपने भाव जो है उसके अनुसार श्री कृष्ण के ब्रज लीला संबंधी नामों और लीला कथाओं में संलग्न होकर के। ठीक है, मैं एक बार और दोहराऊं, ये समझ में आया क्या? हाँ, इसको ध्यान से सुनो, एक बार और दोहराता हूं मैं। अपने भाव के अनुसार प्रियतम श्री कृष्ण का, और जो भाव है उन भावों को पुष्ट करने वाले, हाँ, उन भावों का पोषण करने वाले, उन भावों को गति प्रदान करने वाले, उन भावों को उन्नति कराने वाले जो हैं वो श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, अर्थात उन भावों में जिन भक्तों ने भगवान का भजन किया है, हाँ, ऐसे जो भक्त हैं, हाँ, उन भक्तों का स्मरण करता हुआ, क्योंकि उनकी कृपा से वो भाव प्राप्त हो, वो भाव जो उनकी कृपा से प्राप्त होगा। जैसे वात्सल्य भाव है तो सूरदास जी ने अधिक जो है, अधिक 99% जो भजन है वो किसमें किया? वो वात्सल्य भाव में उन्होंने भजन किया। 1% में उन्होंने श्रृंगार रस की भी रचना करी। हाँ, तो अगर कोई वात्सल्य भाव में भजन करता है तो क्या करना चाहिए? नंद बाबा का स्मरण करे, यशोदा मैया का स्मरण करे, ब्रज व्यस्त गोपियों का स्मरण करे,
बलराम जी का स्मरण करे, सूरदास जी का स्मरण करे, हाँ, उनका स्मरण करता हुआ और अपने भावों के अनुकूल, हाँ, जिस भाव की उपलब्धि करनी है उस भाव के अनुकूल क्या है, श्री कृष्ण के ब्रज लीला संबंधी नामों और लीला कथाओं में संलग्न होकर के भक्त मात्र को ब्रज मंडल में ही निवास करते रहना चाहिए। अब इसको और साधारण किया, कह रहे हैं अर्थात, अर्थात जो शांत रस वाले भक्त हैं उनको गो वेत्र वेणु विषाण कदम, गो मने गाय, वेत्र मने बैत, वेणु मने बांसुरी, विषाण मने सींग, जो सींग बजाते थे भगवान श्री कृष्ण, हाँ, वो गाय भैंस का जो सींग होता है वो सींग को भी बजाते थे, हाँ, तो विषाण मने सींग, कदम्ब कदम्ब का वृक्ष, हाँ, ये सब कैसे हैं, ये सब शांत रस के अधिकारी। इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने शांत रस में कृष्ण सेवा करके उस शांत रस की उपलब्धि करी है। तो इनके अनुगत होकर के, इन सब का स्मरण करते हुए, इनके भावों को लेकर के और इनकी कृपा प्रार्थना करके शांत रस के भक्त क्या करेंगे, वो भजन करेंगे। हाँ, जो दास्य रस वाले हैं वो तो दास्य रस में सेवक कौन है, तो वो है रक्तक और पत्रक, हाँ, तो उनका रक्तक और पत्रक जो है वो जो ब्रज में रहने वाले जो दास हैं जिन्होंने दास भाव से सेवा करके और ब्रज में उस दास से रस की उपलब्धि करी है और उन प्रभु कृष्ण की उपलब्धि करी है, उनका स्मरण करते हुए, उनसे कृपा प्रार्थना करते हुए और किस माँ कैसे उन्होंने उस रस की उपलब्धि करी है उस प्रकार से उनके अनुगत होकर के भजन करें। सख्य रस वाले भक्त को श्री बलदेव, श्री दाम, सुदाम आदि के अनुगत होकर के, ये बलदेव जी जो है, बलदेव जी ने सब रसों में सेवा करी है, इसीलिए वात्सल्य रस में भी बलदेव जी का नाम आता है। और इसीलिए क्या है यहाँ, क्योंकि वो गोचारण के लिए भी साथ जाते थे, उस समय सखा होते थे, हाँ, कृष्ण कोई अगर गलती कर देते थे तो वात्सल्य भाव से उनके ऊपर शासन करते थे। कृष्ण ने मट्टी खा ली तो वात्सल्य भाव से, मैं बड़ा भाई हूं, मट्टी खाएगा पेट खराब हो जाएगा, पेट में कीड़े हो जाएंगे, तो डांट रहे हैं उनको, हाँ, बाकी सखा नहीं डांटते, लेकिन ये सखा भी हैं और सखा होते हुए वात्सल्य के भाव को रख कर समय समय पर उनके ऊपर क्या है, ये शासन भी कर। और बलदेव जी शांत रस में भी सेवा करते, बलदेव जी दास्य रस में भी सेवा करते हैं। कृष्ण जब दौड़ धूप करते हुए, बछड़ों के पीछे भागते हुए जब थक जाते हैं और कृष्ण सो जाते हैं, तो कृष्ण के चरणों को अपनी जंघा पर रख करके, जैसे लक्ष्मी जी कृष्ण के चरणों की मसाज करती हैं, ऐसे बलदेव जी भी क्या करते हैं, बलदेव जी ये सारे रस में, मंजरी रस में भी सेवा करते हैं, हाँ, ठीक है, अर्थात श्रृंगार रस में भी ये सेवा करते हैं। वात्सल्य रस वाले को श्री नंद बाबा, यशोदा मैया आदि का, और श्रृंगार रस वाले को श्री ललिता, श्री विशाखा आदि के अनुगत होकर भाव संबंधी उन्हीं की कथाओं में निमग्न होकर ब्रजमंडल में निवास करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण के भजन के लिए ब्रजमंडल से बढ़कर कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा और उद्धव जैसे जो भक्त श्रेष्ठ हैं वो भी क्या है, वो भी ब्रज में तृण गुल्म का जन्म लेकर निवास करने की प्रार्थना करते हैं, है ना, सुना ना हमने, ब्रह्मा जी जो है ब्रज में पत्थर बनने की प्रार्थना करते हैं और उद्धव जो है गुल्म लता आदि बनने की प्रार्थना करते हैं। और इन्होंने तो तपस्या करी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने वहां पर्वत के रूप में खड़े होकर के सब सबने क्या किया है, सबने ये ब्रज भक्ति अर्थात ब्रज में वास मिल करके और भगवान की सेवा हो, भगवान की भक्ति हो, इसके लिए सबने चेष्टा प्रयास किया। हमारे जितने गोस्वामी वर्ग हैं हमारे, वो भी क्या किया, उन्होंने भी इसी ब्रज में रह करके ये भजन किया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया,
राय रामानंद और स्वरूप दामोदर। तो ये कौन है? ये तो सखी है। सखियों को तो अपने साथ रख लिया जगन्नाथपुरी में गंभीरा में। हम्म। और जितने भी ये उनके गोस्वामी वर्ग हैं, हाँ, उनको क्या किया? उनको ब्रज में भेज दिया, ब्रज में उन्होंने। तो इस प्रकार से वहां ये जो दो चीजें, एक तो जो भक्ति का जो स्थान और भक्ति किस प्रकार से की जाए, ये दोनों की दोनों जो है ये शिक्षाएं इस श्लोक। आप लोगों को समझ में आ गया? ग्रहण किया? अगर समझ में नहीं आया तो आज या कल में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो रिकॉर्डिंग को जो समझ में नहीं आया है फिर से सुन सकते है ना, फिर से सुन सकते हैं। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो जो समझ में नहीं आया उसको प्रश्न के रूप में लिख लो, और फिर जब हम अगली एकादशी को मिलेंगे तो उससे संबंधित जो प्रश्न है, हाँ, लेकिन पहले चेष्टा तो करें, चेष्टा करें समझने की, ठीक है? तो वो रिकॉर्डिंग को लेकर के फिर से उसको सुने, फिर से उसको सुने। बार बार सुनने पर नया अनुभव, हर बार नया अनुभव होगा। तो सुनेंगे तो समझ में आएगा, और जो समझ से रह जाएगा फिर भी जो प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी, उस प्रश्नों का निवारण फिर जो है अगली बार एकादशी को हम लोग चर्चा करें। ठीक है, अभी आप लोग जय ध्वनि दे दो, जिसकी बारी है जय ध्वनि दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आज हमने सिर्फ भाव अनुसार ही समझा है, अभी भाव अनुरूप और भाव अनुकूल बाद में समझेंगे। अरे सुनना पड़ेगा, तीनों चीजों को समझा हमने। इसमें तो तीनों चीजें बताई गई, मैंने तीनों चीजें बोली हैं। भाव अनुसार तो प्रियतम कृष्ण, भाव अनुसार कृष्ण का रूप, हाँ, वात्सल्य भाव है तो कृष्ण का बाल रूप, सखा का भाव है तो सखा का रूप, हाँ, इस प्रकार से प्रियतम का भाव है तो प्रियतम का रूप। और फिर भाव अनुरूप, भाव अनुरूप मतलब जिन्होंने, जिस भाव से हम भजन करना चाहते हैं उस भाव से जिन्होंने पहले भजन किया है और सिद्धि को प्राप्त किया है, उनका स्मरण। और भाव अनुकूल, जो हमारी भावना, जिस भाव से हम भजन कर रहे हैं उसके अनुसार जो कृष्ण के नाम है ब्रज लीला में, और उसके अनुसार जो उनकी लीला कथा है उसमें संलग्न होकर के ब्रज मंडल में वास करते हुए वास करना चाहिए। ये हुआ तीनों, भाव अनुसार, भाव अनुरूप और भाव अनुकूल। ठीक है, फिर भी कुछ जी रहा है प्रभु जी, तो एक और बारी फिर एक इसको। एक बलराम जी ने जो माधुर्य भाव से सेवा की वो किस फॉर्म में थी? आपने कहा ना उन्होंने सभी अनुसार किया, तो उन्होंने क्या माधुर्य रस में भी सेवा की? हाँ, मैंने बोला ना मंजरी भाव में सेवा की। मंजरी भाव में जितनी सेवा है वो मधुर रस में ही सेवा। कौन सी मंजरी है वो, किसको पता है? अनंग मंजरी। अनंग मंजरी, तो राधा रानी मंजरी की क्या जो करती है? खुद। मंजरी श्रृंगार रस की ही सेवा करती है। ठीक। ठीक है ना, मंजरी रूप में उन्होंने श्रृंगार रस में सेवा किया। ठीक है, जय ध्वनि दो। जी। और भी कुछ रह जाता है, अगर और भी कोई बात आती है तो उसको कोशिश करें श्रवण करके, लेने से, रिपीट सुनने से वो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, है ना। और इसमें कुछ थोड़ा सा कठिन शब्दों का व्यवहार किया गया है, जिनका एक एक शब्द का विस्तार है ना। तो मैंने जितना समय था उसमें उसको विस्तार करने का प्रयास किया, है ना। फिर भी अगर सुनने के बाद फिर भी कुछ रह जाएगा तो अगली बारी इसको पहले चर्चा कर लेंगे। तब जो अगला श्लोक है, जो भजन, तो कहा तो ब्रज में भजन करना चाहिए, लेकिन ब्रज में कहाँ भजन करना चाहिए ये अगले श्लोक में चर्चा है। 9वें श्लोक में यही चर्चा है कि ब्रज में रह करके कहाँ, अर्थात अगर मन को कहाँ रखना है, कौन सी जगह स्थान पर रख करके भजन, ये चर्चा अगले श्लोक, उसको बाद में करेंगे। पहले इस श्लोक से संबंधित जो जिज्ञासा प्रश्न आदि होंगे उनका निवारण। ठीक है, जी प्रभु जी। जय ध्वनि।
जय ध्वनि। बोलिए। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभुत्रय की जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जानु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। तो आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देव आनंद गौड़ीय मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगत भक्त वृंद की जय। हमारे गुरु श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एकादशी तिथि की जय। आप सब भक्तों की जय। श्रील रूप गोसाई पाद की जय। श्री देशामृत ग्रंथ की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। प्रभु जी राधे राधे। जल्दी मत भागो, सुनो। हाँ, ये जो अब श्लोक है, आगे के श्लोक, उनको अगर हम पहले कुछ थोड़ा सा होमवर्क करके अगर आएंगे अगर, तो समझने में और सुविधा होगी और अच्छे से समझ में, है ना। थोड़ा सा अगर उसको पढ़ करके भी आ जाएंगे तो भी अच्छा होगा। अगर किसी के पास ग्रंथ नहीं है तो जिनके पास ग्रंथ है उनसे वो पेजेस की 3-4 पेजेस की फोटो ले लो अपने मोबाइल पे और फिर उसमें से अध्ययन करो। अध्ययन करके फिर सुनेंगे। अध्ययन करने पर, सुनने पर, फिर सुनने पर फिर भी कुछ रह जाएगा, उसको फिर चर्चा। ठीक है, ठीक। प्रभु जी पर मेरा अब एक छोटा सा प्रश्न है, अभी पूछूं क्या? है? मैं अभी पूछूं, एक छोटा सा प्रश्न है कि अगली बार पूछ लूं क्लास में? पूछो। प्रभु जी अभी हम आपन दशा तक तो पहुंचे नहीं हैं, तो हम अपने भावना अनुसार कृष्ण जी का जो भी रूप देखते हैं तो हम उसी में भावना अनुसार, भावना अनुरूप और भावना अनुकूल में उनका भजन करते रहें, क्योंकि अभी तो आपन दशा तो बहुत दूर है। तो अभी वही तो हम अभी तो पहुंचे, श्रद्धा में भी प्रवेश नहीं हुआ। हमें तो पता ही नहीं कि हम अभी तो ये स्थितियां हैं, ये आएंगी
ये जान लिया ना हमने कि ये स्थिति आएगी, अर्थात जब ऐसा लक्षण, जब उस स्थिति का लक्षण प्रकट होने लगे तो हमारे को पता लग जाएगा अब हम कौन से, हमारी कौन सी स्थिति है। अपनी परीक्षा भी तो होती रहेगी ना, अभी हम कहाँ हैं, अभी तो श्रद्धा में ही प्रवेश नहीं हुआ। श्रद्धा को गुरुजी कहते थे कि श्रद्धा का अर्थ है कि भजन करने से सब हो जाएगा। अभी तो हमारा यही कन्विक्शन नहीं आ रही है कि भजन करने से सब हो जाएगा, है ना। तो श्रद्धा में तो प्रवेश हो, श्रद्धा में प्रवेश होगा तो तब वास्तविक साधु संग होगा। अभी तो हम साधु संग में ये कथाओं को सुन रहे हैं तो ये हमारी मेमोरी बन रही है, ये सिद्धांत को सुन रहे हैं, ये हमारी मेमोरी बन रही है। जैसे मथुरा में एक जो है ब्रजवासी माता जी गुरु जी के पास आई और बहुत समय से गुरु जी का संग करती थी, तो गुरु जी से कहने लगी कि गुरु जी इतना सब सुना, इतना सब सुना और भजन भी किया, लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं हुई। उसने कहा कुछ उपलब्धि नहीं। तो गुरुजी ने फिर उनसे पूछा कि अरे तेरे को अगर सीता जी की सखी बना करके सीता जी के साथ भेज दिया जाए तो जाएगी? तो कहने लगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कहने लगे और हनुमान जी के साथ जो है उनके मित्र वानर आदि बना करके राम के पास भेज दिया जाए तो चली जाएगी? कहने लगे नहीं जाऊंगी। तो कह रहे कहाँ जाएगी? कह रहे कि जो है राधा रानी के अनुगत होकर के श्री राधा रानी का भजन करना, श्री राधा कृष्ण का भजन करना, उसमें जाऊंगी। तो कहने लगे ये उपलब्धि है या नहीं है? ये उपलब्धि हो गई ना, पता लग गया ना कि लक्ष्य क्या है। हाँ, बाकी तो को तो लक्ष्य कुछ जो भजन नहीं कर रहे उनको तो पता ही नहीं है, जो भजन कर रहे हैं उनमें भी अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि गौड़ीय वैष्णवों का लक्ष्य क्या है। तुझे गौड़ीय वैष्णवों का लक्ष्य पता लग गया ना, ये उपलब्धि है या नहीं है। हाँ, अर्थात बाकी मार्ग के लिए भजन साधन ही नहीं कर रही है। जो भी साधन हो रहा है कम या ज्यादा, वो साधन किसके लिए हो रहा है? वो उस परम लक्ष्य के लिए ही साधन हो रहा है। हाँ, तो श्रद्धा होगी तो फिर साधु संग होगा। फिर साधु संग में जो साधु संग है, अर्थात एक रूप में तो साधु संग हो रहा है, लेकिन फिर जो साधु संग होगा उसमें जो भजन क्रिया होगी उससे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। उससे अनर्थों की निवृत्ति हो। तो अभी तो वो आपन दशा तो थोड़ा दूर है ना, थोड़ा दूर। किसी की एक जीवन में भी हो सकती है, किसी की एक घड़ी में भी हो सकती है, और किसी किसी को करोड़ों करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं। हमारा कितने प्रमाण में हम आच्छादित हैं और वो उससे, और कैसा हमारा संग हो रहा है और संग होने पर कैसी हमारी भजन की स्थिति है, इस सब से हमारे जीवन में उपलब्धि। ठीक है, ठीक है। श्रद्धा की प्रारंभिक अवस्था में जैसा भक्त भी सुना ना हमने कि जैसा वे शास्त्र उपदेश देता है, जैसा गुरु उपदेश देते हैं, जैसे साधु बताते हैं, उसको भजन को करते चलो। इसीलिए मैंने पहले भी एक बार दोहराया था, हमारे श्रीधर महाराज जी के जो गुरुदेव हैं श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, उन्होंने यही कहा कि एक जीवन तो भक्तों के पीछे पीछे चलो, बस पीछे पीछे चलते चले जाओ, वो आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे, है ना। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाय तो पाछे पाछे। बस उनके पीछे पीछे चलते हुए अभी हमारा कैसा है, विक्षेप है। हाँ, हमारा जो थोड़ा बहुत मोड़ा जो स्मरण भी है उसमें भी क्या है, उसमें भी विक्षेप है। विक्षेप अधिक है, स्मरण कम है। स्मरण कभी कभी है, विक्षेप ही अधिक समय है। हाँ, संसार ही अधिक समय है, स्मरण जो है कम समय है, बाधा रहित। लेकिन जैसा भी है वैसा करते चलो और भक्तों के पीछे रहो, भक्तों के अनुगत में रहो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, भक्तों से दूरी मत बनाओ, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान भक्तों से दूरी मत बनाओ, भक्तों के संग चलते चलो, भक्तों के पीछे पीछे चलते चलो।
अगला जो जीवन होगा, एक जीवन अगर हमने भक्तों के पीछे चलते हुए व्यतीत कर दिया तो जो अगला जीवन होगा उसमें सारी अनुकूलता हो जाएगी सब चीजों। अभी तो सब में प्रतिकूलता है हमारी। अगर ये श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी उनका उपदेश है, तो अगला जो जीवन होगा उसमें भक्ति की अनुकूलताएं हो जाएंगी। और अनुकूलता होने पर, प्रतिकूलता होने पर, जैसे नाव चला रहे हैं और सामने से हवा पीछे फेंक रही है तो परिश्रम भी ज्यादा कर रहे हैं और दूर भी नहीं जा पा रहे हैं, है ना। लेकिन जब वही हवा पीछे से चलने लगेगी तो फिर क्या होगा, परिश्रम भी कम होगा और नाव तेजी तेजी जो है वो आगे जाएगी। इसको कहते हैं अनुकूलता। ठीक है, ठीक। अभी तक चलते चले। हाँ, किसी बात पे अगर कन्विक्शन नहीं भी आ रही है तब भी गुरु जी ने कहा है तो करो, है ना। शास्त्र ने कहा है तो करो, उसमें मीन में एक निकाले बिना, अपनी बुद्धि से चतुराई से नहीं, हाँ, श्रद्धा से उसको करो। श्रद्धा में तो प्रवेश मिले। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।